ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तेमाल आप नजर डालेंगे कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों पर। हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के इस हुक्म को चैलेंज करने वाली अनिल अंबानी की दरख्वास्त पर राहत देने से इनकार कर दिया है, जिसमें बैंकों को उनके कर्ज के खातों को फ्रॉड करार देने की कार्रवाई जारी रखने की इजाजत दी गई थी। यह मामला बॉम्बे हाई कोर्ट के उस फैसले से मुतालिक है जिसने दो बैंकों को अनिल अंबानी के लोन अकाउंट को फ्रॉड के तौर पर दर्जाबंदी करने की इजाजत दी थी। हाई कोर्ट ने दिसंबर 2025 के इस हुक्म को कालादम करार दिया था, जिसके तहत अनिल अंबानी को बुरी राहत दी गई थी। हिंदुस्तान के चीफ जस्टिस CJI सूर्यकांत की क़यादत में सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने मुशाहिदा किया कि बॉम्बे हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच का हुक्म ज़ेर-ए-इल्तिवा मुकदमे की राह में नहीं आना चाहिए और हाई कोर्ट से दरख्वास्त की कि वो इस केस को जल्द अज जल्द निपटाए। अदालत ने वाज़ेह किया कि सिंगल बेंच के हुक्म के मुताबिक डिवीजन बेंच का हुक्म ज़ेर-ए-इल्तिवा मुकदमे की मीरट्स पर असरअंदाज नहीं होगा। हम बॉम्बे हाई कोर्ट से दरख्वास्त करते हैं कि दीवानी मुकदमे को तेजी से निपटाया जाए। अदालत ने मजीद कहा कि अगर दरख्वास्त गुजार के पास कानून में कोई दूसरा चारा मौजूद है तो वो इसे इस्तेमाल करने के लिए आजाद हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जमेरात को उन अर्जियों को खारिज कर दिया जिनमें इंतखाबात के ऐलान के बाद मगरबी बंगाल और दीगर रियासतों में इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस IAS और इंडियन पुलिस सर्विस IPS अफसरान के बड़े पैमाने पर किए गए तबादलों को चैलेंज किया गया था। अदालत ने वाज़ेह किया कि फिलहाल जारी असेंबली इंतखाबात के अमल के दौरान वो इलेक्शन कमीशन की उन फैसलों में मदाखलत नहीं करेगी। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉय माल्या बागची और जस्टिस विपुल M पंचोली की बेंच ने कोलकाता हाईकोर्ट के हुक्म को बरकरार रखा। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने तबसरा किया कि इंतखाबात के दौरान ऐसे तबादले मामूल के अमल का हिस्सा हैं और ये कई रियासतों में होते हैं। अदालत ने इस दावे पर भी गौर किया कि मगरबी बंगाल को खासतौर पर निशाना बनाया जा रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में दो टोक अल्फाज में कहा है कि जो जमातें खवातीन को 33% रिजर्वेशन देने की राह में रुकावट बनेगी, इंतखाबात में उनका सियासी नुकसान होना यकीनी है। आईनी तरामीम और हदबंदी से मुतालिक बिलों पर जारी बहस के दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपोजिशन को एक गैर मुतवक्की पेशकश की। उन्होंने कहा, अगर अपोजिशन जमातें इस तारीखी बिल की हिमायत करती हैं तो इसमें मैं इसका पूरा क्रेडिट उन्हें देने के तैयार हूं। वजीर आजम ने यहां तक कि कहा कि हुकूमत इश्तिहारात देकर इस बिल की हिमायत करने वाले अपोजिशन लीडरों की तस्वीर भी शाया करेगी ताकि क्रेडिट की जंग खत्म हो और मुल्क का फायदा हो। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इन बिलों को तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान के ख्वाब की ताबीर के लिए नागजीर करार देते हुए कहा कि पॉलिसी साजी और निजाम हुकूमत में मुल्क की निस्फ आबादी खवातीन का हिस्सा होना जरूरी है। वज़ीर आज़म के बकौल इस काम में पहले ही बहुत देर हो चुकी है। उन्होंने ऐवान में जारी बहस को मंथन से शबीहा देते हुए कहा है कि इससे निकलने वाला अमृत सम्राट मुल्क की सियासत और समत का तयन करेगा। कांग्रेस ने मरकज में बरसर इख्तिदार जमात पर आइन की रूह को मजरू करने का इल्जाम आयद करते हुए कहा है कि हुकूमत खवातीन रिजर्वेशन की आड़ में हदबंदी के जरिए मुल्क के विफाकी ढांचे को कमजोर कर रही है। ऐवान में आईनी 131वीं तरमीमी बिल 2026 और मुतालिका दीगर बिलों पर बहस का आगाज करते हुए कांग्रेस लीडर गौरव गोगोई ने हुकूमत की नीयत पर सवालात खड़े कर दिए। गोगोई ने कहा है कि यह बिल खवातीन को हुकूक देने के लिए नहीं बल्कि पिछले दरवाजे से हदबंदी नाफिज करने के लिए लाया गया है। हुकूमत खवातीन रिजर्वेशन को एक हिफाजती ढाल के तौर पर इस्तेमाल करके अपने सियासी मकासद पूरे कर रही है। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि हुकूमत अपनी मर्जी से ऐवान की नशिस्तों की तादाद तय करके आइन को कमजोर और खुद को ताकतवर बना रही है। उनका कहना था कि हदबंदी का मकसद इंतजामी सहूलत होना चाहिए था, लेकिन हुकूमत इसे एक सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। राज्यसभा ने जुमेरात के रोज मारूफ ग्लोकारा आशा भोसले और ऐवान की साबिक रुकन मोहसिना खदुआई को भरपूर खिराज अकीदत पेश किया। चेयरमैन CP राधाकृष्णन ने ताजियती पैगाम में कहा कि उत्तर प्रदेश के जिले बांदा में 1 जनवरी 1932 को पैदा होने वाली खदुआई ने कम उम्री में ही सियासत में कदम रखा और 6 दहाइयों तक इस मैदान में सरगर्म रही।
उन्हें उत्तर प्रदेश की दोनों कानून साज असेंबलियों और पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की रुकन रहने का एजाज हासिल था। वो उत्तर प्रदेश हुकूमत और मरकज में भी बतौर वजीर खिदमत अंजाम देती रही। हदुआई का इंतकाल 94 साल की उम्र में 8 अप्रैल 2026 को हुआ। उन्होंने साल 2004 से 2016 तक मुसलसल 2 बार ऐवान में छत्तीसगढ़ की नुमाइंदगी की। चेयरमैन ने मजीद कहा कि समाजी खिदमत और कमजोर तबकात की फलाह बहबूद में उनका किरदार अहम रहा। उनके इंतकाल से मुल्क एक सीनियर सियासतदान, बेहतरीन मुनज्जम और एक मुमताज रुकन पार्लियामेंट से महरूम हो गया। हरियाणा के सिरसा से कांग्रेस की रुकने पार्लियामेंट कुमारी शैलजा ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी हदबंदी के जरिए ताकत के तवाजुन को तब्दील करना चाहती है। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि बीजेपी खवातीन के रिजर्वेशन के नाम पर हदबंदी के अमल को सियासी तवाजुन को अपने हक में झुकाने की कोशिश कर रही है, जो जमहूरी निजाम के लिए तशवीशनाक है। शैलजा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी खवातीन के रिजर्वेशन के लिए पूरी तरह पाबंद है और 2023 में मंजूर होने वाले कानून को आईनी करारदाद मानते हुए इसकी हिमायत करती है। ताहम उन्होंने मरकजी हुकूमत के उर्दूदुआ पर सवाल उठाते हुए कहा है कि हदबंदी के जरिए ताकत के मसावत को तब्दील करने की कोशिशें जमहूरियत को कमजोर कर सकती हैं। उन्होंने जात पात की मर्दमशुमारी के मसले पर भी बीजेपी पर हमला किया। उन्होंने कहा कि ओबीसी, दलित और कबायली बिरादरियों के हुकूक को नजरअंदाज करना किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कौमी दारुलहुकूमत दिल्ली में वाक़ई इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक हादसा पेश आया है, जहां रनवे के करीब खड़े आकाशा एयर के तैयारे को स्पाइस जेट के तैयारे ने साइड से टक्कर मार दी। इतलात के मुताबिक एयर आकाशा का तैयारा दिल्ली से हैदराबाद रवानगी के लिए रनवे पर मौजूद था, जबकि स्पाइस जेट का तैयारा पार्किंग की तरफ बढ़ रहा था कि इस दौरान साइड से टक्कर हो गई। हादसे में स्पाइस जेट के दाएं बाजू को नुकसान पहुंचा, जबकि आकाशा एयर के बाएं हिस्से को भी मामूली नुकसान पहुंचा। ताहम खुशकिस्मती से तमाम मुसाफिर और अमला महफूज रहे। आकाशा एयर के तर्जुमान के मुताबिक मुसाफिरों और अमले को फौरी तौर पर तैयारे से उतार लिया गया और इसकी हिफाजत को अव्वलीन तरजीह दी गई है। मुसाफिरों को हैदराबाद पहुंचाने के लिए मुतबादल इंतजाम किए गए। एयरपोर्ट हुकाम ने वाकये की तस्दीक करते हुए कहा है कि हादसे की मुकम्मल तहकीकात शुरू कर दी गई हैं ताकि वजूहात का तयन किया जा सके। चंडीगढ़ के सेक्टर 32 में वाक़े एक निजी स्कूल को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद इंतजामिया और सिक्योरिटी एजेंसियों में अफरा तफरी मच गई। इत्तला मिलते ही पुलिस, बम डिस्पोजल स्क्वाड और फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंच गई। वाक़े के वक्त बच्चे अपनी क्लासों में मौजूद थे, जिसकी वजह से स्कूल में खौफ व हिरास फैल गया। ताहम हुक्काम ने सूरत हाल को संभालते हुए तलाशी मुहिम शुरू कर दी। धमकी आमेज ईमेल में मुख्तलिफ मुकामात और इश्तियाल अंगेज पैगामात का जिक्र किया गया है। पुलिस ईमेल भेजने वाली की शिनाख्त करने की कोशिश कर रही है। ग्रेडिया के जिले डोमरी में एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया, जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। जुमेरात की सुबह कोलगो टोल प्लाजा के करीब 3 हेवी गाड़ियां, एक 16 पहियों वाला ट्रेलर, एक आइश गाड़ी और एक 18 पहियों वाला ट्रक जिस पर कोयला लदा हुआ था, आपस में जबरदस्त तरीके से टकरा गए। टक्कर इतनी शदीद थी कि चंद ही मिनटों में तीनों गाड़ियों में आग भड़क उठी। आग के शोले इस कदर बुलंद थे कि दूर से धुआं और आग साफ नजर आ रही थी। यानी शाहिदीन के मुताबिक खदशा है कि कुछ ड्राइवर और क्लीनर गाड़ी के अंदर फंसे हुए हैं। ताहम इंतजामिया की जानिब से अभी तक इसकी कोई बाज़ाब्ता तस्दीक नहीं की गई। हादसे के फौरन बाद मुकामी लोगों ने खुद ही इमदादी काम शुरू कर दिया और दस्तयाब वसाइल से आग बुझाने की कोशिश की। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान से जंग बंदी में तोसी पर गौर नहीं कर रहे और शायद इसकी जरूरत ही ना पड़े। अमेरिकी टीवी को दिए गए इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जंग खत्म होने के करीब है। ईरान बहुत शिद्दत से मुआहदा करना चाहता है। आने वाले 2 दिनों में एक हैरत अंगेज मंजर देखने को मिलेगा। अमेरिका की तरजीही मुआहदा करना है। उन्होंने कहा कि ईरान के हमलों से खलीजी मुल्कों को शदीद धचका पहुंचा। उन्हें हरगिज तवक्को नहीं थी कि ईरान उन पर हमला कर देगा। कतर, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात शदीद हैरान हुए जब ईरान ने उन पर हमला किया। इन मुल्कों को अंदाजा ही नहीं था कि उन पर भी हमला हो सकता है। अमेरिकी सदर ने दावा करते हुए कहा है कि ईरान से जंग बंदी में तोसी पर गौर नहीं कर रहे क्योंकि शायद इसकी जरूरत ही ना पड़े।
तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने अमेरिका और ईरान से जंग बंदी मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने की अपील करते हुए कहा है कि बुंद मुठिया लेकर मुज़ाकरात नहीं किए जा सकते। जंग बंदी के लिए मौजूदा मौके से फायदा उठाना चाहिए। तुर्क मीडिया के मुताबिक एनकरा में जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी के पार्लिमानी इजलास से खिताब करते हुए तुर्क सदर का कहना था कि इसराइल जंग बंदी में नाखुश है और इसे इस अमल को सुबुताश करने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। लेबनान में इजरायली हमले पायदार अमन के इम्कान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उन्होंने कहा कि तुर्की खित्ते में कशीदगी कम करने, जंग बंदी में तोसी और मुज़ाकरात जारी रखने के लिए जरूरी सिफारती कोशिशें कर रहा है। खित्ते में अमन तभी मुमकिन है जब इसे इस सयूनी हुकूमत को शामिल किए बगैर हासिल किया जाए। रूस की जानिब से यूक्रेन पर किए गए ताज़ा मिसाइल और ड्रोन हमलों के बायस 12 अफराद हलाक हो गए। गैर मुल्की ज़राए इब्लाग के मुताबिक मुकामी हुकाम का इस हवाले से कहना है कि जुनूबी बंदरगाही शहर ओडेसा में हमलों के दौरान 6 अफराद हलाक हो गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक रूस के हमलों में यूक्रेनी दारुल हुकूमत कीव में कम अज कम 4 अफराद हलाक हुए हैं। हुकाम का कहना है कि वसती शहर दिनेरुप्रो के भी 2 अफराद हलाक हुए हैं। याद रहे कि इससे कबल रूस और यूक्रेन ने ऑर्थोडॉक्स ईस्टर के मौके पर जंग बंदी पर इत्तेफाक कर लिया था, जिसके बाद व्लादिमीर पुतिन ने अपनी रूसी अफवाज को फायरबंदी का हुक्म दे दिया था। बरतानवी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मास्को की जानिब से यह ऐलान व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की जानिब से जंग बंदी की बार बार की जाने वाली उन अपीलों के बाद सामने आया था जिन्हें अब तक क्रेमलिन के नजरअंदाज कर रखा था। व्हाइट हाउस ने ईरान के उस दावे की तरदीद कर दी है कि अमेरिका ने जंग बंदी में तोसी की दरख्वास्त की है, ताहम मुज़ाकरात जारी रखने और मुमकिन माहदे पर गौर का इंदिया दिया है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लियोच ने मीडिया ब्रीफिंग के दौरान कहा है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात के दूसरे मरहले के लिए बातचीत जारी है। उन्होंने वाज़ेह किया कि अगर दूसरा राउंड तय पा गया तो इसके पाकिस्तान में ही मुनक्कद होने का इम्कान है। रिपोर्ट के मुताबिक कैरोलिन ल्यूच का कहना था कि मौजूदा मुज़ाकराती अमल में पाकिस्तान एक कलीदी और मौसर किरदार अदा कर रहा है और अब तक होने वाली पेशरफ्त उसी ताउन का नतीजा है। ईरान ने बहरी जहाजों को बगैर कार्रवाई के आजादाना तौर पर गुजरने के लिए आबनाए हुर्मुज से ओमानी साहिल खोलने की पेशकश कर दी है। खबरसां एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक ईरानी ज़राए का कहना है कि आबनाए हुर्मुज को ओमानी साहिल से खोला जा सकता है और इस रास्ते से जहाजों को नकल व हरकत में आसानी हो सकती है। ईरान ने तजवीज़ पेश की है कि ओमानी साहिली पट्टी की तरफ जहाजों पर हमला नहीं किया जाएगा और इस तजवीज़ का मकसद मुज़ाकरात के दौरान किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचना है। रॉयटर्स का कहना है कि जंग के बाद 20,000 से ज्यादा बहरी जहाज और ऑयल टैंकर फंसे हुए हैं। आबनाए हुर्मुज के ओमानी साहिल से बहरी जहाज रास्ता इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। अमेरिकी नेशनल वॉर कॉलेज की वफ्द की रियासती वजीर डी श्रीधर बाबू से मुलाकात। अमेरिका और तेलंगाना के दरमियान दो तरफा ताउन को मजीद मजबूत बनाने पर किया तबादला ख्याल। अगली बीआरएस हुकूमत में खेलों को आला तरजीह दी जाएगी। तेलंगाना के खिलाड़ियों को बैनुल-अक़वामी सतह पर बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने में मदद की जाएगी। केसीआर क्रिकेट कप मुकाबले में फातेन को चेक्स और ट्रॉफियां हवाले करने के बाद केटीआर का खिताब। बीआरएस की जगतियाल में अजीम जनाहिता जलसे की तैयारी, ताकत का बड़ा मुजाहरा मुत्तवक़्क़ी। के चंद्रशेखर राव तवील वक़्फ़े के बाद करेंगे खिताब। टी जीवन रेड्डी पार्टी में होंगे शामिल। तेलंगाना भर में शदीद गर्मी की लहर जारी, दर्जे हरारत में इजाफा दर्ज। महकमे मौसमियात ने हैदराबाद समेत तेलंगाना के कुछ अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट किया जारी।
बीवी ने आशना के इश्क में अंधी होकर सुपारी गैंग के जरिए शौहर को बेदर्दी से करा दिया कत्ल। पुलिस तफ्तीश में लर्जा खेज हकीकत आ गई सामने। सुप्रीम कोर्ट ने बैंक धोखाधड़ी मामले में अनिल अंबानी को राहत देने से किया इनकार। ईडी की गिरफ्तारियों पर कंपनी का बयान जारी। खवातीन रिजर्वेशन की मुखालिफत करने वाली जमातों को सियासी खमियाजा भुगतना होगा। लोकसभा में वजीर आजम नरेंद्र मोदी का बयान। और जंग बंदी में तोसी पर गौर नहीं कर रहे, शायद इसकी जरूरत ही ना पड़े। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाजत। खुदा हाफिज। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इस सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.